हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद, जोहार। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में, पेपर में, मीडिया पर कई जगह पे आपने एसआईआर का नाम जरूर सुना होगा। अभी हाल ही में बिहार में चुनाव हुए और इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हो रहा था। और अभी चूंकि झारखंड में एसआईआर होने वाला है, इसकी तैयारी जो है शुरू हो चुकी है, तो इस चीज़ का भी विरोध कई लोग कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या है ये एसआईआर, इस वीडियो में हम जानेंगे और इसका क्या महत्व है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है उदित कुशवाहा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जिज्ञासा यूट्यूब चैनल पे। और चलिए जानते हैं कि क्या है ये एसआईआर। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी समझते हैं कि व्हाट इज एसआईआर इलेक्टोरल रोल, यानी एसआईआर क्या है। तो सबसे सिंपल सा चीज है कि सबसे पहले आपको ये एसआईआर का फुल फॉर्म आपको समझ लेना है कि आखिर ये है क्या। तो इसको बोलते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी एक अगर वर्ड में कहें तो इसे कहा जाता है एसआईआर। So SIR is a fresh house to house revision of the electoral roll done by the Election Commission of India। यानी जो है आपका ये SIR जो है चुनाव आयोग द्वारा की जाने वाली घर घर जाकर, ध्यान रखेंगे साथियों, ये घर घर जाकर की जाने वाली मतदाता सूची की नई व्यापक पुनरीक्षण प्रक्रिया है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे आखिर ये क्यों किया जाता है। तो याद रख लीजिएगा, एन्यूमरेटर्स विजिट every household with referring to the old rolls and prepare a new list of all eligible voters as of the qualifying date। ध्यान रख लीजिएगा, इसमें कर्मचारी बिना पुरानी सूची देखे, जैसे जो पुरानी सूची होती है जिसमें मतदाताओं के नाम होते हैं, ठीक है, तो उसको देखे हर घर जाते हैं और निर्धारित तिथि तक, ठीक है, के सभी पात्र मतदाताओं की नई सूची तैयार करते हैं। तो आखिर जो है वोट देने के लिए कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, ठीक है, उस चीज की जो है एक तरह से लिस्ट तैयार करते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। और इसलिए आपने सुना होगा कि इतने मतदाताओं के नाम काट दिए गए, ठीक है, इतने लाख मतदाता जो है फर्जी पाए गए। तो ये सारी चीजें ये एसआईआर के माध्यम से ही पता चलता है। So SIR is conducted when the Election Commission finds the existing rolls outdated, erroneous or in need of complete rebuilding। यानी ये तब किया जाता है जब आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है कि वर्तमान सूची पुरानी हो चुकी है या इसमें त्रुटियां हैं या पूरी तरह से पुनर्निर्माण योग्य है। ठीक है, तब जाके जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है, एसआईआर जो है कंडक्ट करवाना शुरू करती है। अब ये एसआईआर करने के लिए कौन, एक तरह से लाइक जो मेन बॉडी है वो है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन ये जिम्मेदारी किनको दी जाती है, वो दिया जाता है आपका बीएलओ को। ध्यान रखेंगे, झारखंड में एसआईआर की तैयारी, यही न्यूज अभी आपको जगह जगह पे देखने को मिल रहा होगा और एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर ये एसआईआर है क्या। So now, although Jharkhand is not among the 12 state currently undergoing SIR, दरअसल भारत में अभी जो है 12 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर एसआईआर एक तरह से चल रही है। तो भारत के उन 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड शामिल नहीं है। BLOs are already conducting door-to-door voter mapping and document verification, an indication that SIR may begin soon, likely February 2026। यानी ध्यान रख लीजिएगा, झारखंड 12 राज्यों में शामिल नहीं है, फिर भी बीएलओ घर घर जाकर मतदाता मैपिंग और दस्तावेज सत्यापन कर रहे हैं और यह संकेत देता है कि राज्य में जल्द ही एसआईआर शुरू होगा और यह संभावना है कि फरवरी 2026 में जो है एक तरफ से शुरू हो सकता है। अब ऐसा ही एक जो लाइक न्यूज है जिसमें देखा गया कि बोकारो के बेरमो ब्लॉक के बीएलओ are informing voters that if parents name were not in 2003 voter list then grandparents names will be considered necessary। यानी बोकारो के बेरमो अंचल में बीएलओ बता रहे हैं कि अगर 2003 की मतदाता सूची में माता पिता का नाम नहीं है तो दादा दादी का नाम होना अनिवार्य है। अब आप कहेंगे कि अगर मान लेते हैं कि ना तो माता पिता का नाम है और ना दादा दादी का नाम है तो फिर क्या होगा, तो वही वोटर लिस्ट में नाम हट जाएगा।
और इसीलिए आप देखे होंगे अभी कई सारे लोग जो है ना, ये 2003 का जो मतदाता सूची है उसको भी एक तरह से ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, डाउनलोड करके देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उसमें मेरा नाम है और उसके साथ माता-पिता का या दादा-दादी का नाम है या फिर नहीं है। नाउ नो वोटर्स नेम इज बिंग रिमूव्ड राइट नाउ, यानी फिलहाल किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जा रहा है। दस्तावेज न होने पर पहले नोटिस दिया जाएगा, इसके बाद ही आयोग निर्णय लेगा। यानी पहले आपको नोटिस दिया जाएगा, है ना, कि आपके माता पिता या दादा दादी का नाम नहीं है, ठीक है, और उसके बाद जो है जब आपको वो नोटिस मिल जाएगा तब जाके जो है ये फाइनल डिसीजन किसका होगा, आयोग का होगा। रिमूवल फ्रॉम द लिस्ट विल नॉट अफेक्ट स्कीम्स लाइक पेंशन, राशन कार्ड और मैया सम्मान योजना। ठीक है, झारखंड की एक महत्वाकांक्षी योजना है मैया सम्मान योजना। तो बिल्कुल भी अगर सूची से नाम हटने पर पेंशन, राशन कार्ड, मैया सम्मान योजना जैसी योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप मतदान नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अगर वोटर लिस्ट से नाम हट जाता है तो बेसिकली जो है अगर हम बात करेंगे एसआईआर की पूरे देश में, तो पहले फेज में जो आपका कहां पे बिहार में कंडक्ट हुआ तो आपसे पूछा जा सकता है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और सेकंड फेज की बात करेंगे तो 9 स्टेट्स प्लस 3 यूनियन टेरिटरीज, यानी जो है आपका 12 क्षेत्र हैं जहां पर ये कंडक्ट किया जा रहा है। हालांकि झारखंड उन राज्यों में शामिल नहीं है जहां पर अभी एसआईआर चल रहा है। नाउ अब कौन कौन से वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वह आपका उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, गोवा, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, ठीक है, और लक्षद्वीप। ये टोटल जो है आपका 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल है। और ध्यान रखेंगे इस चरण में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन करने का लक्ष्य रखा गया है। 51 करोड़। Final electoral rolls for phase 2 will be published on 7th February 2026, यानी चरण 2 की अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि ठीक है 2026 में ही झारखंड में एसआईआर प्रारंभ होगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि एग्जाम के लिए किन किन चीजों को ध्यान रखें, तो ध्यान रख लीजिएगा एसआईआर का फुल फॉर्म स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एसआईआर में मतदाता सूची का घर घर जाकर विस्तृत सत्यापन किया जाता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज इसका उद्देश्य क्या है, तो पात्र मतदाताओं को जोड़ना और गलत या डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाना। यह तब किया जाता है जब आयोग को लगता है कि वर्तमान सूची त्रुटिपूर्ण या फिर पुरानी है। इसके अलावा पहला एसआईआर चरण कहां पे पूरा हो चुका है, बिहार में हो चुका है, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश यानी 12 क्षेत्रों में चल रहा है। 12 ठीक है एसआईआर राज्यों या यूनियन टेरिटरी में झारखंड शामिल नहीं है। इसके अलावा दूसरे चरण में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है और चरण 2 की अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका एसआईआर का फुल फॉर्म, और इसे कौन करवाता है, तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। ये बात आप सभी ध्यान रखेंगे। नाउ अब इससे जुड़ा हुआ एक प्यारा सा प्रश्न है जो आपको कमेंट करके आंसर देना है। एसआईआर का पूरा नाम क्या है, ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसआईआर? स्पेशल इंटरनल रिव्यू, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, सिस्टमेटिक आइडेंटिटी रिव्यू या स्टैंडर्ड इंस्पेक्शन रिवीजन? आप इसका जवाब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, यह आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी है। और कमेंट करके आप बताएंगे कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, या फिर आप पूरा का पूरा कमेंट ही कर सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि दूसरा सवाल भी है, एसआईआर सत्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एसआईआर वेरिफिकेशन? increase polling booths, conduct census, create a fresh and accurate electoral roll या remove government schemes? तो ये इसका भी जवाब आपको देना है। क्या होगा इसका सही उत्तर, है ना, कमेंट करके जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये पूरा जो आंसर है ना इसी पूरे सेशन में ही छिपा हुआ है। ठीक है, बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आप किस टॉपिक पर ठीक है विस्तृत जानकारी चाहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ इस सेशन की पीडीएफ आपको जिज्ञासा लर्निंग ऐप पर मिल जाएगी। सो गूगल प्ले स्टोर से जिज्ञासा लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके आप फ्री पीडीएफ नोट्स वाले टाइल पे क्लिक कर सकते हैं।
बाकी बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए और आपके जवाब कमेंट के लिए भी। सेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय जवाहर, जय झारखंड एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट डे।